पिछले वाले क्लास में हम लोग कहाँ तक आए थे? 6 क्वेश्चन आ गए थे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में। फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो हम लोग 6 डिस्कस कर लिए थे। अब जो है 7 से चालू करते हैं, अलग टाइप का है। ठीक है, ट्रिगो में हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होता था? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। और 2 cos a इंटू sin b क्या हो जाता है? sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इन चारों पे बेस्ड क्वेश्चंस अब मिलेंगे। ठीक है ना? किस रूप में रहता है आप देखिए, यहाँ sin a और cos b दिया हुआ है, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 आगे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? y इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 2 से आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा? cos b किस पे? 2 sin a इंटू cos b किस पे? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b पे टूट जाएगा। sin a प्लस b पे टूटा, फिर sin क्या हो जाएगा? a माइनस b पे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/2। 5 और 3 कितना हो जाएगा? sin 8x। और sin 5 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये आपका फंक्शन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx करेंगे तो 1/2 बाहर, dy बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा? sin 8x। sin क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो अब ये 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 8x हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा। अब यहाँ से चलिए 1/2 डी साइन 8x किसका फंक्शन होगा? साइन 8x जो है 8x का फंक्शन होगा, और 8x जो है किसका फंक्शन हो जाएगा? x का फंक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से साइन 2x जो है किसका फंक्शन है? पहले क्लास में डिस्कस हो गया है 2x का, और 2x किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। ठीक है, इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लिया जाए। तो अब बस केवल डिफरेंशिएट कर देना। साइन कट से क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। ये 1/2 साइन कट से क्या हो जाएगा? cos 8x, और यहाँ से 8 जो है बाहर हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। साइन 2x का d से क्या हो जाएगा? cos 2x, ये 2 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? x। कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है प्रोडक्ट से। तो 8 cos 8x और x का d से क्या हो गया? 1। 2 cos 2x, x का d से क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे आप 2 निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा तो क्या? 4 cos 8x, और ये 2x निकल के कट गया यहाँ से। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, बस इस फॉर्मूला पे सेट करना था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा हो सकता है। साइन ए कॉस भी हो सकता है, कॉस ए साइन भी हो सकता है, साइन ए इंटू साइन भी हो सकता है, कॉस ए इंटू कॉस भी हो, जो भी हो इन चारों फॉर्मूला पे सेट करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन। तो रिलेशनशिप वाला जितना सारा प्रूफ दैट शो दैट वाला क्वेश्चन होता है वो बोर्ड के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, इसको आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि इफ y इक्वल टू cos x माइनस sin x, ठीक है, y इक्वल टू cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x, तो प्रूफ करके क्या लाना है कि dy बाई dx प्लस y स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 लाना है। ठीक है ना? अच्छा, तो कैसे होगा देखा जाए। गिवन
y इक्वल टू cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस क्या है sin x है, ठीक है। अच्छा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, cos से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग फार्मूला पिलाने के लिए डिवाइडिंग बाय cos x, ठीक है। cos x से हम लोग डिवाइड करते हैं तो y इक्वल टू cos x बाई cos x माइनस sin x बाई cos x, तो नीचे क्या आ जाएगा cos x बाई cos x और ये sin x बाई क्या हो जाएगा cos x, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस क्या लिखेंगे sin बाई cos को tan x लिखेंगे, ठीक है। sin बाई cos को क्या लिखेंगे tan x, फिर 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x, ठीक है। अच्छा अब 1 tan 45 डिग्री कितना होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। tan पाई बाई 4 जो है 1 के बराबर होता है, तो देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x, नीचे 1 प्लस इस 1 को क्या लिख देंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan x। क्यों ऐसा किए कि tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b किसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, ठीक है। दो फॉर्मूला हमारे पास है, नोट करके लिख लेंगे। फर्स्ट tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका फॉर्मूला है tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा tan a इंटू tan b। तो देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला जो है ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रिगो से रिलेटेड जैसे ही क्वेश्चन आता है तो उसमें फार्मूला का एप्लीकेशन बढ़ जाता है, इसलिए 11 का जितना सारा फार्मूला है, ठीक है, एक बार हम लिख चुके हैं, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आ रहा है वो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b किसका फार्मूला है y इक्वल टू tan a माइनस b tan पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा x, इसको क्या कर लिया जाए 2 कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू dy dx ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस x। अब बताइए tan जो है किसका फंक्शन है पाई बाई 4 माइनस x का, किसका फंक्शन है पाई बाई 4 माइनस x का, तो इसको लिख लेंगे d tan पाई बाई 4 माइनस x बाई d पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। अच्छा अब बताइए पाई बाई 4 माइनस x किसका फंक्शन होगा u प्लस b हो u माइनस b हो u इंटू b हो u बाई b हो, अगर इस तरह का फंक्शन आ जाता है तो हम लोग dx पे रोक देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए tan का dc क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या है पाई बाई 4 माइनस x और d बाई डी एक्स u माइनस b पे है d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x लिख देंगे। और ये देखिए पाई बाई 4 कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है 0 और x का डीसी 1, ये माइनस 1 हो गया। अब ये dy बाई dx था 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस x कितने के बराबर था y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये माइनस 1 किसके हेल्प से फ्रॉम 2। अच्छा तो माइनस इधर आ जाएगा तो सब प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा, या ऐसा करिए 1 प्लस वाई स्क्वायर हुआ और लेफ्ट में लाइए dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो है
वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आ चुका है ये क्वेश्चन 2005 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n अगर है तो करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर एन वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा, ये आपको बताना। ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गिवन y is equal to x plus root under x square plus a square to the power n, इसको 1 मान लीजिए। फिर लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n। देखिए x के पावर n x का फंक्शन होता है, तो x की जगह बेस में क्या लिखा हुआ है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n, जैसे x के पावर n x का फंक्शन होता है, यानी x क्यूब x का होता है, तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फंक्शन कहलाएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। बेस में ये था। अब देखिए डी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यू प्लस बी है तो किस पे रोक देंगे डी एक्स पे रोक देंगे, ठीक है। तो अब बताइए अलग अलग हो जाएगा ये। हाँ ये पहला वाला x के पावर n का क्या होता है n x के पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा n x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यू प्लस वी पे है, डी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, ये आपका, ठीक है। अच्छा तो इसको ये n x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n माइनस 1। अब देखिए x का डी से कितना हो जाएगा 1 और d रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फंक्शन है, रूट के अंदर क्या है रूट अंडर एक्स किसका फंक्शन होता है x का, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू प्लस बी पे है, इसलिए किस पे रोक देंगे डी एक्स पे रोक देंगे, ठीक है। तो ये आपका n एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n माइनस 1। अब बताइए रूट एक्स का डीसी क्या होता है, कल भी बोले थे आज भी बोल रहे हैं कि रूट एक्स 1 बाई एक्स और x ये तीनों हाईली इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन में रो जाएगा ये, ठीक है। रूट का डीसी 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और ए स्क्वायर कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है 0, ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा n x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n माइनस 1 प्लस एक्स बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया जाए n एक्स प्लस रूट अंडर n माइनस 1 और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n माइनस 1, फिर हो गया x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये n माइनस 1 है ये 1 है, तो जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 9 है और ये 1 है, कुल मिला कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये n और ये x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा n, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने के बराबर है y के बराबर, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n किसके बराबर है y के बराबर, तो ये n y बाई क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देख लीजिए कोई खास नहीं है, अगर प्रोसेस आपको आता है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम अच्छा से।
फुल। ये जो क्वेश्चन है 10वां नंबर पे, इसमें 3 छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग दिए, कुछ एक्सपोनेंशियल का है और कुछ लॉग का है, यही चीज छूट रहा था, ठीक है ना। अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का कुछ आया था थोड़ा बहुत, लेकिन लॉग और एक्सपोनेंशियल जो छूट रहा था वो यहाँ पे मिला था। आगे इन्वर्स भी आएगा, लेकिन उसका टॉपिक अलग है, चैप्टर अलग है, ठीक है। तो इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो पहला है, इसमें 3 छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है y इक्वल टू ई टू द पावर x, e के पावर x, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, dy by dx is equal to d by dx of e के पावर x, ठीक है। तो अब देखिए e के पावर x किसका फंक्शन हो जाएगा, e के पावर x का, और e के पावर x जो कि स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x पे रोक देंगे इसको, ठीक है। तो e के पावर x का डीसी क्या होता है, e के पावर x ही हो जाता है, तो जे कहते हो ये हो जाएगा। और e के पावर x का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। ये तो बहुत आसान था। फिर से e के पावर e टू द पावर x किसका फंक्शन है, e के पावर x का, और e के पावर x किसका फंक्शन होता है, सिंपली x का। तो e के पावर x ये टोटल का टोटल x का काम करेगा, e के पावर x, और e के पावर x का डीसी e के पावर x होता ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, y इक्वल टू log 7x, ठीक है। देखिए इसमें बेस जो है 7 दिया हुआ है, जब तक बेस e पे नहीं होगा, यानी नेचुरल लॉगरिथम जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस चेंज फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, बेस चेंज फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई करते हैं। क्या होता है कि log ab इक्वल टू log ab बाई log ea, ठीक है ना। यानी ए लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, सिंपली आपका log b बाई log a भी दिखाई दे सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसको बेस चेंज फार्मूला पे तोड़ेंगे हम लोग। तो देखिए बेस में 7 है और नंबर में log 7x है, तो y इक्वल टू log e log 7x बाई log e 7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ फिर ये आया e यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। तो y इक्वल टू log e, और ये क्या हो जाएगा, log 7x जो है ना, तो log ex बाई log e 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है log e 7, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए अब हमारा क्या आ जाएगा, तो log a बाई b का फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, ये log क्या हो जाएगा, ये log a बटा b हो जाएगा ना, ये log a बटा b, log a का काम log ex करेगा और b का काम क्या करेगा, log e 7 करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log e a बटा b, log a बटा b क्या होता है, log a माइनस log b हो जाता है। तो log e x माइनस log e 7, ठीक है, इनटू 1 बाई log e 7, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंशिएट कर दिया जाए ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू, ये आप बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट, और क्या हो जाएगा d by dx ऑफ log e x माइनस log e 7, ठीक है ना। अच्छा, आपका हो जाएगा log e 7, log किसका फंक्शन है,
log e x किसका फंक्शन है, log e x का, और log e x किसका फंक्शन है, x का, और ये कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है, 0। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है, 0। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे डिस्कस करते हैं। कहाँ तक आ गए थे, u माइनस बी पे हो गया था ये। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो u का डीसी माइनस b का डीसी, v में क्या है log e 7, तो उसमें तो x नहीं लगा हुआ, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए log e x किसका फंक्शन है, log e x का, और log e x किसका फंक्शन होता है, x का, तो log का डीसी क्या होता है, 1 बाई x हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बाई log e 7 तो पहले से अवेलेबल है, और इसका डीसी 1 बाई log e x, और log x का डीसी क्या हो जाएगा, 1 बाई x ये 0, तो फाइनल क्या आ जाएगा, 1 बाई x log e x इंटू log e 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और थर्ड जो है आप बना लीजिएगा, यूज कर देते हैं। थर्ड जो है y इक्वल टू log x2, तो बेस चेंज फार्मूला करेंगे, log e2 बाय क्या हो जाएगा, log ex। ठीक है, तो y इक्वल टू, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, log e2 जो है वो कांस्टेंट है, और log ex ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, dy बाई dx करेंगे तो कांस्टेंट बाहर, dy बाई dx ऑफ log ex के पावर -1, x के पावर -1 किसका फंक्शन होता है, x का, तो log ex के पावर -1 किसका फंक्शन हो जाएगा, log ex के पावर -1 किसका है, log ex का, और log ex किसका फंक्शन हो जाएगा, x का। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log e2 x के पावर -1 n x के पावर n -1, और log x का 1 बाई x हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये लॉग का और एक्सपोनेंशियल का छोटा छोटा क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन एक और बता देते हैं। चलिए, अब ये भी एक नया क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2004 में आ चुका है। ठीक है, ये भी प्रूव दैट करने वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हाईली इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे बिहार बोर्ड का हो। ठीक है, तो क्या है गिवन, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, रूट के अंदर में है, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो dy बाई dx, d बाई dx ऑफ 1 माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये देखिए, हाँ, तो रूट अंडर एक्स एक्स का फंक्शन होता है, तो एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स किसका फंक्शन है, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का, और डी 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स किस पे आ गया, u बाई v पे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये u बाई v पे आ गया, u प्लस v हो, u माइनस v हो, u इंटू v हो, या u बाई v हो, किस पे रोक देंगे, dx पे आपको रोक देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट का डीसी क्या होता है, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स, तो 1 बाई 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और u बाई v हम लोग पढ़ चुके हैं, u बाई v का क्या होता है, नीचे v स्क्वायर, v बाहर, u का डीसी, u बाहर, d बाई डी एक्स v का डीसी। फॉर्मूला 11 का फॉर्मूला है, v स्क्वायर, v बाहर, u का डीसी, u बाहर, v का डीसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखिए, u माइनस बी है, u प्लस बी पे है, 1 का डीसी क्या होता है, 0, और x का डीसी कितना हो जाता है, 1, तो आप आसानी से सेट कर सकते हैं। इसको उलट दीजिए, ऊपर ले जाइए,
तो 1/2 और रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इनको मिलाया जाए, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका 1 प्लस एक्स इंटू 1 का डीसी क्या हो जाएगा 0, एक्स का डीसी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 का डीसी क्या हो जाएगा 0 और एक्स का डीसी 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और ये -1 माइनस एक्स और -1 अब प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा -1 माइनस 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 2 2 कट जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और ये 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, किसका वैल्यू आया dy/dx का, ये वैल्यू dy/dx का वैल्यू इतना आया। अब हम लोग को प्रूफ करना है ये वाला। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx। ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या लाना है -y लाना है। ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए ये बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx का वैल्यू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स कट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स कटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। ठीक है, और रूट अंडर 1 प्लस एक्स से कटेगा तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स कटेगा तो नीचे रूट आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स कितने के बराबर है y के बराबर है, बराबर माइनस वाई फ्रॉम 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx। ठीक है, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx कितने के बराबर हो गया माइनस वाई को लेफ्ट में लाइए, बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए केवल u/v केवल कैलकुलेशन है, कोई नया चीज नहीं है, कटाना है। ठीक है, चलिए 2 से √2 कटेगा तो √2 आ जाता है, वही प्रोसेस अप्लाई करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।